कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। इसका हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। सबसे हम पहले बात करते हैं यहाँ पर विभव। ये विभव क्या चीज़ होता है? विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। विभव क्या है? एक प्रकार का कार्य है। कौन सा कार्य? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसका सूत्र होता है V = W/Q। W कार्य है और Q जो है आवेश है। विभव दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक विभव पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाता है। धनात्मक विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है धनात्मक विभव। या हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक विभव निगेटिव पोटेंशियल एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विभव। विभव का SI पद्धति में मात्रक होता है वोल्ट। ये इसका सूत्र है V = W/Q। इसका एक मात्रक यहाँ से निकल सकता है। W का मात्रक होता है W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम बोलते हैं वोल्ट। इसी प्रकार ये विभव का जो मात्रक है वोल्ट, इसकी यदि हम परिभाषा बनाना चाहें तो इसी को शब्दों में लिखना है। एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में 1 जूल का यदि कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव कहलाता है 1 वोल्ट। फिर हम निकालते हैं विभव का विमीय सूत्र। ये है सूत्र V = W/Q। तो ये वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और कूलाम मतलब आवेश। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय मतलब एम्पियर सेकेंड, ठीक है। फिर इसका मात्रक हम रखते जाएंगे। 11वीं में पढ़ चुके हैं किलोग्राम। ये त्वरण फिर रख के इसको सॉल्व करोगे ये निकलेगा इसका विमीय सूत्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यह बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर विभव की गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लेते हैं A और B, जिसके बीच की दूरी जो है बहुत कम है, dx। x दूरी को दर्शाता है और सामने में d लिख दिए, मतलब दूरी का मान यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। बिंदु A जो है इस आवेश से x दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं बिंदु A पर कोई एकांक आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ पर रखे हुए आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र है जिसको हम पहले अध्याय में पढ़े हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0kQ/r। अब यहाँ पर रखे हुए आवेश को A से B तक ले जाते हैं। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कम दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो कार्य का मान भी यहाँ पर कम होगा। कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, लेकिन आवेश पर जो बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीव्रता गुणित विस्थापन हो जाएगा। तीव्रता E, विस्थापन हम लिखते हैं -dx। माइनस क्यों लिखा गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आवेश है उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर प्लस आवेश है, इसको इधर ले जा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दूसरे तरफ ले जा रहे हैं करके विस्थापन यहाँ पर ऋणात्मक हुआ है। फिर ये E का मान रख दिए। ये तो था A से B तक ले जाने में किया कार्य, लेकिन हमको निकालना है विभव। विभव में आवेश को अनंत से ये बिंदु P पर लाते हैं। तो ये जो कार्य निकला हुआ है अल्प कार्य, इसी का समाकलन करते हैं। हमारा लिमिट क्या होगा, इन्फिनेटिव से बिंदु P जहाँ तक की दूरी है r dw, इसी का मान रख दिए पूरा एक।
अब समाकलन कैसे करते हैं, dx लिखा हुआ है मतलब x वाले पद का समाकलन होगा, बाकी पदों को हम बाहर कर दिए। नीचे का x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगा -2, घातांक नियम कहलाता है। नीचे का पद, हर का पद जब अंश में जाता है तो घात जो होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसका समाकलन करते हैं। समाकलन में क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ोगे और उसी को नीचे लिखते हैं। तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो x की पावर -1 होगा और नीचे भी -1 आएगा, ये माइनस से ये माइनस कटेगा। यहाँ पर का x की पावर जो -1 है उसको हम लिख सकते हैं 1/x, ये लिमिट इधर लग जाएगा। अब x के स्थान पर लिमिट सीमाओं का मान रखते हैं, x की जगह लिखते हैं r, फिर x के स्थान पर लिखेंगे इन्फिनिटी और बीच में ऋण का चिन्ह आएगा। ये देखिए 1/∞ का मान होता है 0, ये निकल गया विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। यदि यहाँ पर माध्यम, इन दोनों इसके बीच में यहाँ पर माध्यम वायु या निर्वात हो तो यहाँ पर का k का मान हो जाता है 1, क्योंकि वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 1, तो ये हट जाएगा, ये सूत्र काम में आएगा। इस सूत्र को अच्छे से देख लीजिए, ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है। इस चैप्टर में इसी सूत्र का बहुत बार उपयोग होगा, यहाँ भी और आगे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़े विभव पढ़े। यदि r का मान इन्फिनिटी हो, मतलब बहुत दूरी पर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सूत्र में रखते हैं विभव के सूत्र में v = W/Q। तो ये इन्फिनिटी, विभव का मान 0 होगा, मतलब अनंत दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान 0 होता है। पास में स्थित है तो विद्युत विभव का मान कुछ निकलेगा, लेकिन वही बहुत दूर में रहता है आवेश, तो वहाँ पर विभव का मान हो जाता है 0।